हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आप सभी को जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन दिया है कि कोई 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। टी शर्ट को तह कर रही है और अपने आप से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो लड़की का व्यवहार यहाँ पर क्या है, अपने आप से बात करना। अपने आप से बात करना, तो यहाँ पर कहा गया है कि जीन पियाजे और ले वाइगॉत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों की विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। अहम केंद्रित प्रकृति यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है कि देखिए, अपने आप से बात कर रही, तो अपने आप से बात करना क्या है, निजी भाषा है। यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगॉत्स्की इसके व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान कीजिए। किसने दिया है, आप सभी को पता है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। और ये 4 चरण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 4 चरण। संवेदनात्मक जो गामक चरण है ये 0 से 2 वर्ष होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो ये है ये 2 से 7 वर्ष होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है। यहाँ पर अमूर्त चिंतन करता है, अमूर्त तार्किक चिंतन करता है। संवेदनात्मक गामक अवस्था से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चा जो है स्वतः सहज क्रियाओं को करने का प्रयास करता है, स्वतः सहज क्रियाएं करता है, सहज क्रियाएं करता है या करने का प्रयास करता है। और इस अवस्था में बालक भाषा का अनुकरण करने लगता है, भाषा का अनुकरण करने लगता है। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जीववाद किससे संबंधित है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। जीववाद किससे संबंधित है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। जैसे बालक कोई घोड़ा देखता है, ठीक है, और कोई अन्य वस्तु देखता है, जो जैसे बादल देखता है, तो उसको लगता है कि बादल जो है वो घोड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो निर्जीव चीजों को भी सजीव समझने लगता है। नेक्स्ट है, ले वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इस बार भी पूछा गया था जेडपीडी का संबंध, जेडपीडी का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित होती है। सीमा निर्धारित नहीं करना है या नहीं होती है, इसे ध्यान रखिएगा। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को जेडपीडी कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो जितने भी निगेटिव पॉइंट है वो भी ध्यान रखिएगा। बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, मात्रा एवं प्रकृति भी यहाँ पर नहीं होगा। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आकलन किया जा सकता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगॉत्स्की के अनुसार प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच अंतर का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, क्या। तो यहाँ पर क्या होगा, विकास अधिगम से स्वाधीन है, मतलब स्वाधीन का अर्थ है अलग है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, यहाँ पर जो आपका आंसर है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की होती है के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखना है या सीखता है, सबसे बेहतर सीखता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा,
इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बालक सबसे ज्यादा सीखता है। और इस अवस्था में बालक क्या करता है, जैसे देखना, देखना, किसी वस्तु को छूना या चूसना, ठीक है, छूने की क्रिया, चूसने की क्रिया, या किसी वस्तु तक पहुंचना या पकड़ना, ये इत्यादि क्रियाएं क्या करता है, स्वतः ही करता है। और ये सभी क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, स्वतः सहज क्रियाएं करता है। ठीक है, ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं, तो ये सहज क्रियाएं हैं जो बालक स्वयं करने का प्रयास करता है, या जैसे कोई वस्तु टूट गई है तो उसको क्या करता है, उसको जोड़ने का प्रयास करता है, एक एक वस्तु को जोड़ने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अमूर्त कहा गया है तो क्या होगा, अमूर्त है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। और ये अवस्था 11+ भी आप सभी को देखने को मिल सकती है और 12 से ऊपर, कहीं कहीं पर 11+ लिखा है और कहीं कहीं पर 12+ लिखा है। पहली अवस्था कौन सी है, संवेदी प्रेरक अवस्था है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक स्वयं के विचारों के संबंधों के बारे में सोचने लगता है, स्वयं के विचारों के संबंध के बारे में विचार करता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है, तो समायोजन कहलाती है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर नहीं, जबकि कोहलबर्ग संबंधित किससे है, नैतिक विकास से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। कठोर निर्देश नहीं देना है बच्चों को, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और व्यवहार की स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी आपका गलत पॉइंट है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, यहाँ पे बताना है। तो बच्चे क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, दंड से बचना चाहते हैं। तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ए आंसर सही हो जाएगा। व्यक्तिकता और विनिमय, ये भी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए और बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या होगा, पश्च परंपरागत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, पश्च परंपरागत। पश्च परंपरागत में क्या होता है कि किसी के द्वारा, मतलब जैसे आप स्वयं ऐसा कर रहे हैं तो ये पश्च परंपरागत में आएगा, और आपके जो स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांत है इसके प्रति ही आप निष्ठा रखेंगे और इसका अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करेंगे, उसी का आप अनुसरण करेंगे जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है, वो क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। और होगा यहाँ पर क्या, तो बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशील बच्चे तत्पर होंगे तभी सीख पाएंगे। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, तो ये तीनों यहाँ पर जिन पियाजे से संबंधित है, जो संबंधित नहीं है वो क्या है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर आंसर क्या सही होगा,
संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर कहा गया है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं निम्न आयु में, यहाँ पर यह भी पॉइंट गलत है। और स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत वाक आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपने आप से प्यार करते हैं नहीं, बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है नहीं, ये भी पॉइंट गलत है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? उसके सामाजिक संदर्भ से। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।